हिंदू सम्मेलन क्यों? ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और लोगों को बुला बुला के सामाजिक परिस्थितियों की, देश काल में जो जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के बारे में चर्चा की जाती है और सावधान किया जाता है सब लोगों को। जैसे रात में चौकीदार पहले घुमा करते थे, जागते रहो बोला करते थे। हम में से बहुत लोगों को उसका अनुभव भी होगा। दरवाजे खुले रहते थे, हम लोग सोए रहते थे, रात में 12 बजे 1 बजे वो बड़ा जोर से चिल्लाते थे, 100 कदम जाके फिर चिल्लाते थे। वो जागृति इसलिए थी कि कोई गलत आदमी हमारे घर में प्रवेश न कर जाए। और हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो घर है, भारत माता का ये जो आंगन है, इसमें गलत लोग कितने रास्ते से, कितनी सावधानी की परिस्थितियों में भी घुसे चले आ रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। कौन है वो लोग? वो भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए आए हैं, भारत के देवियों के शील का हरण करने के लिए आ रहे हैं, हमारे हिंदू समाज की बेटियों को सोए सोए उठा ले जाते हैं। इसके लिए क्यों ऐसी परिस्थिति आ रही है कि हम लोग जगे हुए नहीं हैं? अगर हम जगे होते तो ये सारे दिन हमें ना देखना पड़ता, हमें इन चीजों की चर्चा नहीं करनी पड़ती। और यह बहुत योजना पूर्वक सारा कार्य हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बाद में सील भंग हो जाता है। और अब क्या स्थिति है हम सभी जानते हैं। तो हम जगें, इसका उद्देश्य यही है। हमको पहली बार जब विश्व हिंदू परिषद में बुलाया गया, मैं चौसा गोला पर अपना मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था, माननीय अशोक सिंघल जी का फोन आया मेरे पास कि मैं डॉक्टर ओझा से बोल रहा हूं। मैंने कहा जी। तो फिर उन्होंने सीधे कहा कि मैं अशोक सिंघल हूं, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूं, आप की हमें आवश्यकता है, हम राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू करने वाले हैं और हमें युवकों की जरूरत है। भी हमारे पास वृद्ध लोग हैं, राष्ट्रीय जो संघ के कार्य में सक्षम लोग न थे, उनको ये संस्था बना के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक विधा खड़ी कर दी थी, एक संस्था बनाई थी और उसका उद्देश्य यही था, आध्यात्मिक जागरण। तो हमने कहा कि हमको कैसे आप सक्षम समझते हैं कि हम आपके लिए खरा उतरेंगे? बोले कि आपके बारे में बहुत दिनों से दिल्ली में चर्चा हम कर रहे हैं, देश भर के बैठकों में ले रहे हैं कि ऐसा कौन युवक हो सकता है जिसको केवल काम बताया जाए, उसकी योजना न बताई जाए, वो काम को कर डाले। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो किसी भी क्षण आपकी हत्या हो सकती है हमारे साथ। अब सोचिए क्या परिस्थिति पैदा कर रहे हैं संक्षेप में। और हम आपको कोई न तनख्वाह देंगे न कुछ देंगे, खाना पीना रहने की व्यवस्था करेंगे और पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे मार्गदर्शन के अनुसार आपको कार्य करना है। तो हमने कहा कि मैं तो गृहस्थ हूं, छोटे छोटे 4, 2 बेटे 2 बेटियां, पत्नी है। तो जो शब्द उन्होंने कहा वो हम लोगों के लिए बहुत ध्यान देने लायक। उन्होंने कहा कि ठीक है, 2 छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, आपकी पत्नी है, माता पिता हैं, परिवार हैं, भगवान न करे कल किसी कारण से आपकी मृत्यु हो जाए, ये शब्द थे उनके, तो आप क्या करेंगे और वो क्या करेंगे? ये बात हमको लग गई और बहुत देर नहीं किया मैंने कहा कि तब मुझे समय दीजिए। बोले 1 महीने का समय है। मैं चौसा गोला अपने दवाखाना में ताला लगाया, घर गया, सबको बटोरा, परिवार में सबको कहा कि ये परिस्थिति है। अब एक प्रैक्टिस करता डॉक्टर लड़का कह दे कि हम मृत्यु के गोद में जा सकते हैं, वहां जाने के बाद तो कौन कहेगा कि हाँ जाइए? न नौकरी न चाकरी न कोई तनख्वाह, अपने भाग्य पर सबको जीना, ये छोड़ के कोई कुछ बोला नहीं। हमारे बड़े बाबूजी आध्यात्मिक थे, उन्होंने पूछा कि आखिर करोगे क्या? हमने कहा कि करना कुछ नहीं है, बस हमारा हृदय मान गया है कि हम जाएंगे। और हम चले गए साहब। जो दवाइयां थी मेरे पास 35-36 हजार रुपए की, चौसा गोला के 4 डॉक्टर थे, सबको बुला के उठा लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप लोग ले लीजिए, हम जा रहे हैं। चले गए हम और दायित्व मिला दिल्ली का पहले और उसके बाद पूरे राष्ट्र का दायित्व मिला। और अपने जीवन को जोखिम में डाल के
जो काम करने का दायित्व उन्होंने दिया उसको करना हम शुरू कर दिए। रात भर स्टूडियो में कैसेट बनावे, हमारा गाया हुआ गीत जो था वो कोट कोट हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इस गीत के कैसेट बनने लगे, भारतवर्ष में हर प्रांत में जाने लगे, विदेश में 40 देशों में भेजे गए। कितने करोड़ कैसेट बने उसके कोई हिसाब नहीं है। उसका आंदोलन खड़ा हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी रैली दिन बोट क्लब पर हुई, जिसमें देश के 21 लाख लोग आए हुए थे पूरे भारतवर्ष के। और उसका परिणाम हम लोगों ने देखा कि जिस विवादित ढांचे के लिए माननीय अशोक सिंघल जी ने संकल्प लिया था वो संकल्प पूर्ण हुआ। उसके बाद हमने कहा कि हम चले जाएं, क्योंकि हमको तो पुलिस पकड़ने वाली है, कांग्रेस की सत्ता थी, किसी भी हालत में या तो पकड़ लेना था या मुझे गोली मार देना था। तो अंडरग्राउंड होना पड़ा, जैसे तैसे बचे, मुड़ आए के अपना भेष बदल के। अब बचे भी कैसे कि दिल्ली में एक आर्मी एरिया है, आप लोगों को पता होगा, जो लोग जानते होंगे, वो रिटायर्ड आर्मी के सारे लोगों के लिए वो सरकार जगह देती है। हम उसी में जाके छिप गए। उसमें किसी भाई कलाल का जाने का हिम्मत नहीं है, जांच होती है। हम चले गए और उसी में हमको रखा गया। हम अपना परिचय दिए, बताए तो आर्मी के रिटायर्ड लोग थे, बोले कि जितना बरस जितना महीना रहना हो रहो, कोई पुलिस नहीं है। अंततः लक्ष्य प्राप्त हुआ, हम लोगों ने कार्य किया और उस कार्य के बाद और कार्य बढ़ते चले गए, बढ़ते चले जा रहे हैं। दायित्व चाहिए, दायित्ववान कार्यकर्ता चाहिए और मन में एक संकल्प ये कि जो कार्य हमको मिलेगा, क्यों हमको मिलेगा तो हम करेंगे, क्योंकि हम अधिकारिक संख्या में हम संघ के उपासक हैं। हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम लोग स्वयंसेवक हैं। जा रहे हैं तो भी, गए होंगे तो भी, नहीं जा रहे हैं तो भी स्वयंसेवक एक बार जो बन गया वो बन गया। विचारधारा में जो बीज पिला दिया गया, वो बीज बो दिया गया, उस बीज के इधर से उधर हम लोग होते नहीं हैं। कई कारणों से अगर कोई होता होगा तो परिस्थिति बस होता होगा, परिस्थितियां तो सबकी रहती है ना। तो अब धीरे धीरे हम लोग क्या देख रहे हैं, शाखा में स्वयंसेवक नहीं जा रहे, शाखाएं बंद हो रही हैं, जो हमारा मूल है, जहां से हम लोग प्राण लेते हैं। जिन शाखाओं में हम लोग प्राण लेते हैं, संकल्प लेते हैं, शरीर को ताकत देते हैं, वो शाखाएं कमजोर पड़ रही हैं, ध्वज लग रहे हैं। केवल घड़ी देख के प्रार्थना करके शाखाएं बंद हो जाती है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही घातक है। आज भी शाखाएं पूर्व की तरह चलने लगे तो हम आज भी दुनिया में कोई माई का लाल हमें आंख न दिखा सकेगा। शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा माई बाप है, वहीं से ऊर्जा हम लेते हैं, ऊर्जा हम वहीं से लेते हैं, संघ से ऊर्जा लेते। और अशोक सिंघल को किसी ने बताया था कि ये लड़का बहुत कम उम्र में पटना के जालान हाई स्कूल में 30 दिन का, जो उस समय 30 दिन का होता था, प्रथम द्वितीय तृतीय, वहां हम ट्रेनिंग ले चुके थे। हमारे विजय ये अमनंदन जी थे और हम दोनों गए थे बहुत पहले। परम पूजनीय गुरु जी थे उस समय, उनका दर्शन हुआ, कार्यक्रम में 3 दिन रहे। वहां से हम लोगों ने प्रेरणा ली और ये दिन आया जो कि हम दिल्ली चले गए। जाके जो जैसे जैसे कहा, न रात को सोना न दिन को सोना, कार्य ऐसा कि मुझे शुगर का शिकार बनना पड़ा, खाने की सुध नहीं, रात दिन काम, रात भर कैसेट बनावे, दिन भर उसको इधर भेजे, फिर कार्यक्रमों में। कुल मिला जुला के जब हम अपने को झोंक देते हैं किसी चीज में, एक लक्ष्य तय कर लेते हैं, जिएंगे या मरेंगे, लेकिन ये काम हम करेंगे, इस भावना से अगर हम संकल्प लेके कोई भी दायित्व हमें संघ या हमारे जो हम जिस संस्था में भी काम कर रहे हैं उस संस्था के अधिकारी हमें कोई दायित्व देते हैं, तो 21 नंबर में हम 22 नंबर 23 नंबर लाने का प्रयास अगर करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। ये कमियां आई हैं, ये कमियां आई हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए उसी की एक जागृति का यह नतीजा है। शाखाएं अगर ठीक चल रही होती तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। शाखाएं कमजोर पड़ी हैं हमारी, हम लोग नहीं जा पा रहे। अब क्या करना, अभी करना है, मृत्यु तक करना है, ये संकल्प हम लोगों ने लिया है। उन संकल्पों में हमें कमी हो रही है, इसके कारण से ये कार्यक्रम अभी चल रहा है।
जब पूरे देश में कार्यक्रम ये चलेगा। परसों हम लोग थे ना जी, परसों हम लोग थे बक्सर में, आज यहाँ है। जगह जगह बक्सर में कई जगह कार्यक्रम है। कल हम लोग गुमराह जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अधिकारी जाएंगे, प्रचारक भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो हम लोग कल गुमराह में हैं। तो ये कार्यक्रम लगातार चलने वाला है, ये दीप बुझने वाला नहीं है, ये जागरण का दीप है कि हमारे अंदर ढिलाई आई तो कहां से आई, इस ढिलाई को दूर करके घर में करेंगे क्या, करते क्या हैं बैठे बैठे। 77वें वर्ष की उम्र में 46 वर्ष से मुझको शुगर है। 76वां वर्ष में पूर्ण कर रहा हूं, 77वें में प्रवेश कर गया हूं। शुगर की चर्चा मैंने की। तनिक भी थकावट नहीं है मेरे जीवन में, तनिक भी। तनिक जहां सूचना मिली वहां चल पड़े। शारीरिक स्थिति मेरी कि हमारे पैर में हड्डी नहीं है, बाएं वाले पैर में तोड़ डाला हमने, टुकड़े टुकड़े। आंदोलन से चल रहा है, ऑपरेशन से चल रहा हूं, रड लगे, लेकिन कोई चिंता ही नहीं है। हमारे घर में लोग डांटते हैं कि मना किया गया है कि आप संयम से रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, आप पैदल दौड़ रहे हैं। हमने कहा कि जिसका काम मैं कर रहा हूं, मेरा विश्वास है जिसका मैं काम कर रहा हूं उस परमात्मा को मेरी चिंता करनी है कि ये कैसे करेगा, इसकी हड्डी ना टूटे जितना टूटा है, ये काम करेगा और इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। हम लोगों के घर में पहले जानवर रहते थे, गाय भैंस इत्यादि, तो चरवाहा रखा जाता था। तो चरवाहा बीमार ना पड़े इसकी चिंता मालिक करते थे घर वाले, बढ़िया से खा लिया ना, समय से खाते हो कि नहीं, क्योंकि जानते थे कि ये बीमार पड़ा तो गोबर हमें निकालना पड़ेगा। तो चिंता करने वाला करेगा, हम अपने दायित्व से मुड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं। इन बातों को यहां कैसे चर्चा किया जाए, कैसे जागृत किया जाए, हम जिस निद्रा में हैं उस निद्रा से कैसे हमें जगाया जाए, ये उद्देश्य है इन कार्यक्रमों का। इस उद्देश्य के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किए गए और इस उद्देश्य से आप सभी महानुभावों को, हमारे जितने बड़े लोग हैं, आप सबको यहां बुलाया गया है कि हम बैठे नहीं, बैठेंगे तो जल्दी मरेंगे। अगर चारपाई पर शौच पेशाब होने लगा तो वही मृत्यु है, और चलते रहेंगे तो यह दिन नहीं देखना पड़ेगा। तो अपनी शारीरिक और मानसिक परिस्थिति का मैंने वर्णन नहीं किया है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि इस स्थिति में भी अगर हम तूल पकड़ लें, हमें करना ही करना है, संकल्प ले लें, हमारे अधिकारी क्या कहे उस कार्यक्रम को हम करेंगे। और जितनी उम्मीद है, जिस उम्मीद से हमको हमारे अधिकारी दायित्व दे रहे हैं, उससे 21-22 करके हम दिखाएंगे। ये संकल्प लेना है। ढिलाई कहां आ रही है, इन सारी बातों की चर्चा हो, चिंता हो, इस बीमारी को दूर कहां से करें, ये इसका मार्गदर्शन हमको मिले और हम घर में न बैठे। अत्यंत पवित्र स्थल पर हैं हम लोग, अत्यंत पवित्र स्थल पर। बहुत अच्छा लगा जब हमने सुना कि इस जगह पर हम लोग बैठने वाले हैं। यहां से देवता का अवतार शुरू हुआ है। असाधारण जगह है ये। तो इस असाधारण स्थल पर आकर अच्छी अच्छी बातें, जो मार्गदर्शन हम लोगों को भी मिलने वाला है, उसको केवल हम सुनने नहीं आए हैं, आत्मसात करने आए हैं। और उसको आत्मसात करके उस मार्ग पर चलने का संकल्प भी लेना है हम लोगों को कि हम एकदम पूरा करेंगे। जी हमें ढिलाई हुई थी, यही विश्वास करके मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि इस उद्देश्य से हम आए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति में हमारी भूमिका क्या होगी, हमारे हर कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित है सब के सब ये ध्यान से सुनेंगे और एक संकल्प जरूर लेके जाएंगे कि हम करेंगे, हमारी ढिलाई खत्म हो जाएगी। जय श्री राम।